हेलो नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों। तो शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की एक और क्लास, जिसके अंदर हम करने वाले हैं करारे करारे सवाल। ये हाइट एंड डिस्टेंस की 5वीं क्लास होने वाली है। इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी है। 2 क्लासों के अंदर मैंने बेसिक पढ़ाया, बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो अब सवालों के ऊपर उतरते हैं। पहला सवाल है कि आशा और सुमन के मिट्टी के गरंदों की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। यदि गरंदों के शीर्ष एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर दूर है तो गरंदों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। गरंदों का मतलब है कि मिट्टी से बनाए हुए महल। नाम बड़ा अजीब है लेकिन है इजी। 2 गरौंदे हैं आशा और सुमन के। एक गरौंदा ये मान लेते हैं और ये दूसरा गरौंदा ये मान लेते हैं। इसकी एक की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर हो गई। दूसरे वाले की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर हो गई। और ये हो गई इनके बीच की दूरी। और जो इनके शीर्ष है, शीर्ष बोले तो जिनके सिर है, सिरों के बीच की दूरी दी हुई है 25। ठीक है, ये सिरों के बीच की दूरी हो गई 25। ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी, ये सी। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों बराबर है, ये दूरी और ये दूरी। इसको ई मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। सी ई सी और बी डी ये दोनों बराबर है और ये पूरी 16 है। इसका मतलब बी डी की वैल्यू क्या हो गई भाई? 16 के अंदर से जब सी ई की वैल्यू घटा देंगे, क्योंकि सी ई और बी डी दोनों बराबर है, मतलब कि बी डी की वैल्यू क्या हो गई 9 और ये पूरी कितनी है, ए डी हो गई 16। हमें चाहिए ए बी की वैल्यू, तो 16 के अंदर से 9 माइनस करेंगे तो कितने बच गए? 7 बच गए। ए बी की वैल्यू 7 आ गई, यानी हमारे पास ये निकल के आ गया, ये 7, ये 25, ये ए, ये बी और सी। और हमें पूछिए इन दोनों के बीच की दूरी, यानी बी सी। बी सी पूछिए, बी सी निकालनी है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू दी हुई है 25, 25 का स्क्वायर होता है 625 बराबर ए बी की वैल्यू दी हुई है 7, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस बी सी स्क्वायर। 625 में से ये 49 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 576 बचेगा बराबर बी सी स्क्वायर। तो बी सी बराबर आ गया 576 का वर्गमूल, और 576 का वर्गमूल कितना होता है? 24। तो 24 आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि नीचे ही बैठा है आलती पालती मांड के। इसमें दिया हुआ है कि एक 15 फीट ऊंचा खंभा कुछ ऊंचाई से टूट जाता है। इस तरह खंभे का टूटा हुआ भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। वह ऊंचाई ज्ञात करे जहाँ से खंभा टूटा था। एक खंभा है भाई साहब, ये खंभा है, इसकी ऊंचाई है 15 फीट, ये 15 फीट का है। ये कहीं बीच में से टूट जाता है, हमें नहीं पता है कि कहाँ से टूटा है। मान लेते हैं कि यहाँ से टूट जाता है और ये नीचे गिर जाता है, टूट के यहाँ पर नीचे गिर गया, तो जो ये कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का कोण बनता है। ये पूरा 15 है, ये पूरा कितना है? 15। मतलब इसे घूम के इसकी और इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक अभी भी 15 ही है। ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हमें पता है कि 10 जब 30 होता है तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, यानी लंब की वैल्यू 1 हो गई, आधार की वैल्यू √3 हो गई। ठीक है, और कण की वैल्यू क्या हो जाती है? कण की वैल्यू 2 हो जाती है। अब यहाँ पर जो 15 की वैल्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी ए और सी, ये 15 है भाई, बीच में से टूटा है, पूरा 15 था, यहाँ से टूट के यहाँ पे हो गया। लंबाई तो अभी भी इसकी 15 ही है ना, तो ये 15 किसके बराबर दिया हुआ है? इसकी लंबाई कितनी हो गई? एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक तो ये, और यहाँ से यहाँ तक 2, यानी 2 और 1 3 हो गए। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर है? 15 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 5 के बराबर आ गई। और हमें वो ऊंचाई याद करनी है जहाँ से खंभा टूटा है। खंभा कहाँ से टूटा है भाई साहब? यहाँ से खंभा टूटा है, मतलब ए बी की लंबाई याद करनी है हमें, यानी एक की लंबाई, एक की वैल्यू हमें पता करनी है। एक की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 फीट, तो 5 फीट हो गई जहाँ से खंभा टूटा है। हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पेश है एक और खूबसूरत सा सवाल। सवाल है कि एक नदी के दोनों ओर 2 मंदिर है। एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर के उच्च बिंदु से दूसरे मंदिर के उच्च तथा निम्न बिंदुओं के अवनमन कोण 30 और 60 डिग्री है। दूसरे बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पर एक मंदिर ये है भाई साहब, दूसरा मंदिर ये है भाई साहब। पहले मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 54,
बीच में नदी है, नदी से कोई मतलब नहीं है, नदी को हम बेस मान लेते हैं, ये नदी हो गई। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि जो पहला मंदिर है उसका अवनमन कोण दूसरे मंदिर के शीर्ष से दिया हुआ है और एक दिया हुआ है उसके आधार से। शीर्ष से अवनमन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और आधार से दिया हुआ है 60 डिग्री। उच्च बिंदु ये हो गया इसका और निम्न बिंदु ये हो गया। उच्च बिंदु से 30 डिग्री बोला है और निम्न बिंदु से 60 डिग्री बोला है। 60 डिग्री का मतलब क्या होता है भाई, tan 60 की वैल्यू होती है √3/1, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो गई √3 और यहाँ पे हो गई 1। और √3 किसके बराबर है, 54 के बराबर है। √3 की वैल्यू बराबर है 54 के, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 54/√3, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या आ गई 54/√3। और हमें क्या पता करना है, हमें इस मंदिर की ऊंचाई याद करनी है, यानी ये हमारे पास है, ये तो हमारे पास है, हम ये वाली निकाल लेते हैं, ये और ये तो बराबर है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये दोनों बराबर है, हम ये निकाल के इस पूरे में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी और ये इसके बराबर है, मतलब ये आ जाएगी। एक इसकी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक 54/√3 हो गई। tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया √3 हो गया। और यहाँ पे √3 किसके बराबर दिया हो गया 54/√3 के, 54/√3। तो एक की वैल्यू हमें चाहिए, इस वाले की वैल्यू चाहिए, मतलब एक की वैल्यू चाहिए, तो √3 को नीचे भेज देंगे, 54/√3 इंटू √3, 54/√3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 अंटे 24 यानी 18 हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू 18 आ गई, ये टोटल 54 है। 54 माइनस 18 करेंगे तो कितना बच जाएगा भाई साहब, 14 में से 8 गया, 6 बच गया, 4 में 6 गया 3, 36 बच गया। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू क्या आ गई 36 आ गई इसकी ऊंचाई, और ये दोनों सेम है, इसका मतलब इसकी ऊंचाई भी कितनी आ गई 36, यानी दूसरे मंदिर की ऊंचाई कितनी हो गई 36 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो नीचे से खिसकता हुआ आया है। इसके अंदर है कि दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है, उनमें से एक खंभे की ऊंचाई दूसरे खंभे की ऊंचाई से दोगुनी है। इन खंभों के आधारों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से उन खंभों के शीर्ष बिंदुओं के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है, तो खंभों की ऊंचाई कितनी है। इसने दे रहा है कि भाई साहब दो खंभे हैं, एक ये दूसरा, ये हो गया इनका आधार, इनके बीच की दूरी कितनी है 60 मीटर, ठीक है। और जो इसका मध्य बिंदु है वहाँ से इनके कोण कितने हैं, पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब होता है वे दोनों कोण जिनका योग 90 डिग्री का बराबर होता है, यानी एक अल्फा प्लस एक बीटा है, इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अगर एक कोण अल्फा है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस का अल्फा। दूसरा कोण बीटा कौन सा हो गया 90 माइनस का अल्फा, तो दूसरा हो गया 90 माइनस का अल्फा। एक खंभे की ऊंचाई h मान लेते हैं और दूसरे खंभे की ऊंचाई इससे दोगुनी है, h का दोगुना कितना हो गया 2h हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम पहले इस वाले के अंदर हम निकालेंगे, ये बिल्कुल बीच के अंदर सेंटर के अंदर बिंदु है और ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है, मतलब ये इसकी आधी हो गई 60 की, यानी ये 30 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 30 हो जाएगी, 30 और 30 60, ये यहाँ से 30 हो गई, यहाँ से यहाँ तक 30 हो गई। इसके अंदर 10 लगाएंगे हम, यानी 10 90 माइनस अल्फा कितना हो जाता है, लंब बटे आधार होता है, यानी h/30 हो गया। 10 90 माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम, कोट अल्फा लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है एक, कि 10 90 माइनस अल्फा बराबर होता है कोट अल्फा के, ठीक है। तो ये कोट अल्फा हो गया बराबर h/30, एक समीकरण ये हो गया हमारे पास। अब इसके अंदर 10 अल्फा लगाएंगे, 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2h/30, दो को इससे काट देंगे यानी h/15 हो गया, एक समीकरण हमारे पास ये हो गया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 अल्फा इंटू कोट अल्फा बराबर h/30 इंटू h/15। 10 अल्फा इंटू कोट अल्फा का मान होता है 1 बराबर, ये हो जाएगा h²/15 यानी 450, ये 450 इधर आ जाएगा तो h² बराबर हो जाएगा 450, ठीक है। और h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इसको हम सोल्व करेंगे,
ये स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा, यानी 450 का रूट। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 15√2। तो h की वैल्यू आ जाएगी 15√2 और 2h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2h की वैल्यू आ जाएगी यानी 30√2। तो 15√2 आ गया और 30√2 आ गया। अब इसको सोल्व कैसे किया है वो मैं आपको इधर बता देता हूँ, साइड के अंदर जगह कम बची है भाई साहब। 450 रूट को हमने कैसे तोड़ा है, हम इसको तोड़ सकते हैं 5 नाम 45 इंटू 5 इंटू 2। 5 नाम 45 और 5 दूना 10, 45 इंटू 10 कितना हो जाएगा 450। यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, 5 25, 25 का रूट कितना होता है 5 बाहर आ गया, इंटू 9 का रूट कितना हो गया 3 और अंदर बच गया 2। तो ये कितना हो गया 15 5 तिया 15 और √2, ये ऐसे निकल के आया भाई साहब। और ये h की वैल्यू आ गई, h बराबर 15√2। 2h की वैल्यू निकालनी थी तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, यानी 15 दूना 30 और √2। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।